आज हग डे है भाई, और मैं सोच रहा हूं कि ये कौन सा वैलेंटाइन वीक का सबसे खतरनाक दिन है। हग लो तो मन साफ हो जाता है, और हग दो तो सीधा पेट साफ। जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाया तो बोली कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम मेरी शांत सी जिंदगी में आके इतना हग दोगे। हग डे के नाम पे शहर के सारे कुंवारे आज ऐसे घूम रहे हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटी की वैक्सीन लगाने वाली टीम निकली हो। भाई साहब, गले मिलना तो ठीक है, पर कुछ लोग तो ऐसे चिपकते हैं जैसे फेविकॉल का आखिरी बचा हुआ स्टॉक इन्हीं के पास है। अरे भाई, ये हग डे है या हगने का कंपटीशन, जो हर कोई सुबह सुबह घर से एकदम तैयारी के साथ निकल पड़ा है सड़क पर। देखिए भाई साहब, हग शब्द की महिमा बड़ी निराली है। बस एक स्पेलिंग का फेर है और आपकी पूरी इज्जत का कचरा हो जाता है। अंग्रेजों ने भी क्या शब्द चुना है जो इंडिया में आते ही इमोशन से सीधा मोशन और पेट की खराबी बन जाता है पल भर में। परफ्यूम वाला हग यादें बनाता है, और पेट खराब वाला हग ऐसी खौफनाक दास्तान छोड़ जाता है जिसे लोग सदियों तक भुला नहीं पाते हैं। अब इस कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा दुखी वो बेचारा कब्ज का मरीज है, जो समझ ही नहीं पा रहा कि लोग खुशी खुशी हग कैसे रहे हैं। अगर आप भी आज किसी को हग करने जा रहे हैं तो पहले स्पेलिंग चेक कर लें, वरना लोग आपको ORS का पैकेट थमा के चले जाएंगे। मेरे लिए तो यह हग डे एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि गले मिलूं तो लोग समझते हैं रोमांस है, और बोलूं तो लोग समझते हैं पेट खराब है। इंडियन हग में टाइम लिमिट होती है, 3 सेकंड से ज्यादा हुआ तो माहौल अजीब हो जाता है। कुछ लोग हग करते वक्त दिल से ज्यादा पेट अंदर खींचते हैं। मैंने कल एक कपल को देखा जो पार्क में ऐसे चिपके थे कि लग रहा था दोनों के बीच में बिजली का बिल फंसा हुआ है। लड़कियों को गले लगने और गले पड़ने के बीच का जो बारीक अंतर है, वो समझाने के लिए तो अलग से PhD कोर्स होना चाहिए। जब वो गले लगती हैं तो बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह बजता है, पर जब गले पड़ती हैं तो साक्षात यमराज का बुलावा महसूस होता है। गले लगना एक इमोशन है, मगर गले पड़ना एक ऐसी नेचुरल डिजास्टर है जिसकी कोई वार्निंग या इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं आती। भाई साहब, अगर कोई लड़की प्यार से गले लगे तो सुकून मिलता है, पर अगर वो जबरदस्ती गले पड़ जाए तो समझो आपका बैंक बैलेंस खतरे में है। गले लगने में खुशबू आती है, और गले पड़ने में सिर्फ मुझे वो वाला आईफोन चाहिए वाली जिद की बदबू आती है जो पीछा नहीं छोड़ती। गले लगना मतलब आई लव यू, और गले पड़ना मतलब अब तुम्हारी पूरी जिंदगी की शांति और सुकून की 13वीं होने वाली है दोस्त। कुछ लड़के तो हग डे का इंतजार ऐसे करते हैं जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर रेड मारने के लिए सही मौके का इंतजार करता है। अरे भाई, प्यार जाहिर करना है तो दिल से करो, ये सरेआम सड़क पर कोआला भालू बनने की क्या जरूरत आन पड़ी है आपको। वैसे हग डे की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको पता नहीं चलता कि सामने वाला प्यार से मिल रहा है या जेब काट रहा है। हग डे पे मुझे सिर्फ एक ही चीज गले लगाती है, और वो है मेरी पुरानी सर्दी और जुकाम, जो हर साल टाइम पर आ जाते हैं। हाँ ब्रा, वो जिसमें दोनों के हाथ दिख रहे हो। अनसेफ हग वो जिसमें एक का हाथ दिख रहा हो, दूसरे का नहीं। मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई हग डे पे क्या प्लान है? तो कहता है कि भाई मैं तो बस खंबे से लगकर रोने वाला हूं। मैंने तो इसीलिए टी-शर्ट पहनी है जिसपे लिखा है हग मी। अरे बिना पूछे कोई गले न लगा दे, इसीलिए पीछे लिखा है डेंगू हुआ है। आजकल के बच्चे भी कमाल हैं, स्कूल बैग टांग कर ऐसे गले मिलते हैं जैसे बॉर्डर पे तैनात फौजी 10 साल बाद घर लौटाओ। हग डे पे सिंगल लोगों की हालत उस खाली डब्बे जैसी होती है जिसपे हैंडल विद केयर लिखा हो, पर कोई छूता भी नहीं है। मोहल्ले के अंकल लोग हग डे को ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कोई उड़न तश्तरी अपनी छत पर लैंड होते हुए देख ली हो। वैसे एक हग से स्ट्रेस कम होता है, पर अगर हग करने वाला उधारी मांगने वाला दोस्त हो तो BP सीधा 200 पार जाता है। कुछ लोग तो गले मिलते वक्त पीठ ऐसे थपथपाते हैं जैसे चेक कर रहे हो कि सामने वाले के फेफड़े अभी भी काम कर रहे हैं। मैंने अपनी बिल्ली को हग करने की कोशिश की, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसकी जायदाद अपने नाम करवाने आया हूं। हग डे पे वो लोग ना सबसे ज्यादा खुश होते हैं जिनके पास परफ्यूम की दुकान है, क्योंकि आज तो आधा स्टॉक खाली होना है। आजकल तो साइड हग का जमाना है, जिसमें लोग ऐसे मिलते हैं जैसे एक दूसरे को कोरोना की तीसरी लहर समझ रहे हो। अगर आपकी हाइट कम है और पार्टनर लंबा है तो हग डे आपके लिए सिर्फ उनके बेल्ट का बक्कल देखने का एक सुनहरा मौका है। पार्क के गार्ड्स के लिए आज का दिन PT उषा बनने का होता है, क्योंकि उन्हें हर झाड़ी के पीछे से कपल्स को भगाना है। भाई साहब, सच्चा हग तो वो है जो मम्मी तब देती हैं जब आप सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर लेके घर पहुंचते हो।
बाकी ये टेडी बियर वाले हक तो सिर्फ इंस्टाग्राम की रील बनाने और दुनिया को दिखाने के लिए जबरदस्ती के ड्रामे हैं। हग डे पे मेट्रो में सफर करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि वहां हर कोई बिना मर्जी के एक दूसरे से हग कर रहा होता है। कुछ लोग गले मिलने के बाद कंधे पर सिर ऐसे टिका देते हैं जैसे वहीं अपना आधार कार्ड और परमानेंट एड्रेस बनवाएंगे। ऑफिस वाले हग डे पे ऐसा हग देते हैं कि मंडे से लेकर सैटरडे तक काम का सारा बोझ मेरी गर्दन पर ही आके टिकता है। आज के दिन पे परफ्यूम कंपनियों को हग प्रूफ स्प्रे निकालना चाहिए, जो चिपकने के बाद भी आपकी इज्जत बचाए रखे। पापा का हग इतना रेयर होता है कि अगर मिल जाए तो समझ लो रिजल्ट आने वाला है या प्रॉपर्टी की बात होने वाली है। एक बात बताओ, ये जो लोग जबरदस्ती गले पड़ते हैं, क्या इन्हें बचपन में झूला झूलने को नहीं मिला था जो अब झूल रहे हैं? शादीशुदा लोगों के लिए हग डे का मतलब है कि बीवी को गले लगाओ और चुपचाप अपनी सैलरी का हिसाब उनके हाथ में दे दो। आज के दिन दिल्ली की हवा में ऑक्सीजन कम और डिओड्रेंट की खुशबू ज्यादा होती है, क्योंकि हर कोई महकना चाहता है। सच्चा प्यार तो वो है जो हग डे पे नहीं, बल्कि तब गले लगाए जब आप बिना नहाए और फटे हुए पजामे में घर बैठे हो। वो मजा अलग है। हमारे लिए तो हग डे का मतलब बस इतना ही है कि अपनी पुरानी मुसीबतों को एक बार फिर से जोर से गले लगा लेना। और हाँ भाई, अगर आप सिंगल हो तो टेंशन मत लो, खुद को गले लगाओ। सेल्फ लव भी जरूरी है। हमारे यहाँ हग से ज्यादा भरोसेमंद चीज चाय है, जो बिना छुए भी रिश्ता बना देती है। आखिर में हग डे यही सिखाता है कि थोड़ा पास आओ, लेकिन इतना भी नहीं कि रिश्तेदार बन जाओ।